थोड़ा सा प्रसाद बड़े बड़े पात्रों में डाला, पात्र पूरा प्रसाद बन गया। उसी तरह एक व्यक्ति भी अगर कथा सुनकर अपने गांव में गया और गांव में जाने के बाद उसके मुख से भगवान का नाम निकलता रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता रहा, तो समझ लो कि पूरा गांव एक ना एक दिन प्रसाद जरूर बनेगा और उनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर निकलेगा, उनके मुख से भगवती स्मरण जरूर निकलेगा। और लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला काशी। ये भक्ति के बल को हमें बढ़ाना है। भक्ति के बल को हम जितना बढ़ाएंगे, हम कहीं ये विचार कई लोगों के मन में आ जाता है, हम फिर कहेंगे कि मानव का शरीर बड़ा कीमती शरीर है, इसको ये तंबाकू गुटखा से या गंदा गटर के पानी से या मदिरा के पानी से इस शरीर को खराब मत करो। तुम्हारी 50 लाख की गाड़ी में गटर का पानी डालकर चलाओगे तो गाड़ी कोई चलेगी क्या? उसी तरह ये करोड़ों का शरीर भगवान ने दिया, एक एक किडनी 10-10, 20-20 लाख की दे दी, लीवर 25 लाख का दे दिया, आंखें लाखों की दे दी, कान लाखों के दे दिए, हाथ पैर लाखों के दे दिए। जरा विचार तो करो, ओरिजिनल चीज़ जब शरीर की चली जाती है और हॉस्पिटल में डुप्लीकेट घुटना डलता है तो कितना चलता है? कोई काम का रहता है वो? असली चीज़ भगवान ने तुमको देकर भेजा है। और इस गाड़ी की कीमत को समझ लो, इस शरीर की कीमत को समझ लो, तो व्यसन से दूर रहो। जितना व्यसन से दूर रहोगे उतना तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। जितना तुम व्यसन से दूर रहोगे उतना तुम्हारा जीवन धन्य होगा, उतना जीवन धन्य। भजन का बल बढ़ाओ, भजन का बल। एक बच्चे को एक डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ऑपरेशन होगा, तो बच्चा 3 साल का, गुरुजी मेरा नाम ईशा साहू है, मैं ग्राम खपरी हीरू, सही है, खपरी हीरू गुंडर देही बालोद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। सही बोला है हमने? हाँ ठीक है, सही बोला हो तो तुम समझ लेना, ठीक है, बाकी के तो सब जाने दो। एक बार फिर से बोल देते हैं, नाम ईशा साहू है, मैं ग्राम खपरी हीरू कुंडर देही बालोद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव मेरा 3 साल का बेटा है, जन्म से ही उसके शरीर में एक प्रॉब्लम हो गई और यूरिन वाले स्थान पर उसको तकलीफ हो गई। जितने डॉक्टरों को दिखाया है जन्म से, वो 3 साल का हो गया गुरुदेव, पर ठीक नहीं हो पाया। हर डॉक्टर का कहना था इसका ऑपरेशन होगा। हम भी विचार में पड़ गए कि ऑपरेशन कैसे कराएं, छोटा सा बच्चा है। दिन चलते गए चलते गए चलते गए, आज बेटा 3 साल का हो गया। किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आप शिव महापुराण की कथा सुनो। उस कथा को सुनना चालू करा। बच्चे के हाथ में छोटा सा लोटा पकड़ाकर मंदिर ले जाते, मंदिर में जल चढ़ाते, जल चढ़ा के बच्चे को आचमन करा देते। पशुपति व्रत भी मैंने उसके लिए करना प्रारंभ करा, पर बेटा ठीक नहीं हुआ गुरुदेव। अब क्या करें? फिर घबरा गए। किसी ने कहा इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, सियोर वाला महाराज कहता है अपना कार्य पूरा करो, 3 महीने में कुछ नहीं होता तो और बड़ा, बाबा का भजन करने में क्या जाता है। अब तो बच्चा भी जिद करने लगा, मम्मी शिव मंदिर चलो। शंकर के मंदिर में छोटा सा लोटा लेकर बच्चे से जल चढ़वाती, पानी पिलवाती और फिर वापस एक बार पशुपति व्रत करा। गुरुदेव हम ऑपरेशन के लिए बच्चे को जब डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इसका शरीर ठीक हो गया है। ये शिव तत्व है, यो घड़ी है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ,
आराधना में जो रम गया। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा दुख अगर भारी है, कटने में समय लग सकता है, पर आप अपने विश्वास को डिगने मत दे, आप अपने भरोसे को टूटने मत दो। आपका अगर भरोसा नहीं टूटा, आपका अगर विश्वास नहीं छूटा, तो समझ लो कि मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मेरा शिव आपके साथ है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरा महादेव तुम्हारे साथ में। आज एकादशी है, अरे बोलो तो जम के। हाँ, व्रत है। हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों को हमारी बात बुरी भी लग जाए, कोई भरोसा नहीं, और लग जाए तो लग जाए। आग लगे बस्ती में, लग जाए तो लग जाए। कई लोग हैं गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कई लोग हैं यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, कई लोग हैं फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं आज कौन सी एकादशी, और एकादशी के साथ में आज क्या खाऊं, इस एकादशी में क्या खाया जाता है। कई लोग सर्च कर रहे हैं। प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं, आज के व्रत में क्या खाया जाए। लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं क्या खाया जाए। हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया, तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। हम क्या खाएं कि हमें व्रत का फल मिल जाए। हम दिन भर भूखे रहें, व्रत कर भी लें, और किसी गरीब व्यक्ति का हम धन खा जाएं, किसी को हम अपशब्द कह दें, ताने दे दें, गाली दे दें, आड़ा टेढ़ा कह दें, और किसी का पड़ा हुआ जरा सा मोबाइल उठाकर खा गए, किसी का थोड़ा सा सामान उठाकर रख लिया, तो ये इससे कभी परमात्मा प्रसन्न हुआ है क्या? बोलो री जी छत्तीसगढ़ वालियों, दिल से बोलो जरा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा क्या? नहीं। तुम दिन भर के भूखे हो और तुम क्रोध कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और चिड़चिड़ कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और तुम गलत काम कर रहे हो, और सोचो कि भगवान आज मेरा व्रत है, भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाए। भगवान कहते हैं मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्नता के लिए तुम क्या खा रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं। भगवान तुम्हारे ये नहीं देखेगा कि तुमने व्रत में क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। भगवान तो ये देखेगा कि जिस दिन तेरा व्रत था तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया था। बस परमात्मा ये, भगवान केवल इतना देखेगा कि तुमने, नहीं, भगवान ये नहीं देखेगा कि सावन महीने में जो एकादशी पड़ी थी उसमें इसने क्या खाया था, हिसाब लगाओ क्या क्या खाया था। तो तुम्हारा हिसाब थोड़ी ना लगाया जाएगा कि साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, कि बगर खाया था, कि पूड़ी खाई थी, कि वेपर्स खाया था, कि तुमने ये खाया कि खीर बना के खाई। भगवान ये हिसाब नहीं देखेगा। भगवान ये देखेगा कि इसकी एकादशी का व्रत था, इसका प्रदोष का व्रत था, इसका सोमवार का व्रत था, इसका शिवरात्रि का व्रत था, इसका सोमवार की अष्टमी का व्रत था, इसने किसी का दिल दुखाया था कि नहीं दुखाया जा, ये भगवान देखेगा। तुम्हारे खाने को नहीं देखता, भगवान तुम्हारे उस व्यवहार को देखता है कि व्रत वाले दिन तुमने भजन कितना किया, व्रत वाले दिन किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया, व्रत वाले दिन तुमने किसी के हृदय को चोट तो नहीं पहुंचाई, व्रत वाले दिन तुमने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, व्रत वाले दिन तुमने कोई आड़ा टेढ़ा कार्य तो नहीं करा। इसलिए परमात्मा के व्रत के साथ में एक नियम भारी रखो। आज अगर मेरा व्रत है, मैं अगर कुछ छोड़ भी रही हूँ,